वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिख लेना है अपने को, उसका गिवन लिख लेना है। गिवन लिख लिया। अभी इसका सॉल्व करते हैं CF तक। मैं फास्ट कर लेता हूँ ये वीडियो। ये हो गया अपना CF। अब हम PI देखते हैं। तो जैसे कि अपने को पता है PI का फॉर्मूला, ये तो याद हो गया होगा आपको। PI इज इक्वल टू इट्स PI करके लिखना है। इट्स PI इज, तो PI में क्या लिखेंगे अपन? फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले तो f ऑफ डी इंटू एक्स। एफ ऑफ डी, रुको इधर नहीं इधर लिख लेता हूँ, फिर जगह कम पड़ती है क्योंकि। तो 1/f(डी) की जगह पे ब्रैकेट में का d² प्लस 3d प्लस 2 और x में e⁻x प्लस 2x प्लस 3। तो हो गया, ये इतना लिख लिया। दिख रहा है? हाँ, तो इतना आपने लिख लिया। अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है अपने को। तो पहले का क्वेश्चन में कैसे किया था? दो टर्म थी तो उसको इधर प्लस था, इसको ये ब्रैकेट ले लिया अपन ने। पिछले टर्म में कैसे सबको अलग अलग किया था, तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं, क्योंकि इसमें भी सेम ही होने वाला है। तो ठीक है, तो तीनों को अलग अलग लिख लेता मैं, क्योंकि तीनों को अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 1/d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू e⁻x ले लेते, प्लस 1/d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू 2x ले लेते, और इसको 1/3² प्लस 3d प्लस 2 इंटू 3 ले लेते। ठीक है, अब अपने को इसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपने अब भी ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो अपन ने केस 1 में तीनों देखे थे ना पुट्स, तो इसमें तीनों भी आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला पुट क्या था इसमें, तो d इज इक्वल टू ई के साथ में जो टर्म है उसको डालना पड़ता। तो इसमें क्या है, e⁻1, तो अपन को d इज इक्वल टू -1 डाल के इसमें डाल के इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, उसके बाद में इस वाली इसमें क्या था, 2⁻x है, मतलब ये केस वन की सेकंड वाला, ये है सेकंड वाला पुट है। तो d² 2x के साथ 2x है, 2⁻x, तो इसका क्या था, d log a डालना पड़ता। तो log a मतलब x के साथ जो टर्म है, साथ नहीं, x ये जो नीचे वाली टर्म है इसको a बोलते हैं, तो log a डालना पड़ता है, इसलिए log 2 डाल दिया। तो ये वैल्यू अपन इसमें डालेंगे। ये अभी सॉल्व नहीं कर रहा है, पहले देख लेते हैं अब इसका। तो उसमें अपन ने क्या देखा था, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का अपन ने पुट देखा था d इज इक्वल टू 0 करके, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, तो कांस्टेंट टर्म का उधर लिखा ही था उधर जब अपन ने रूल्स देखे थे। रुक जाओ, आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो केस 1 के रूल्स, तो ये पहला वाला ये हो गया, इधर d इज इक्वल टू a डाल दिया, मतलब x के साथ जो टर्म है वो डाल दिया, -1 डाल दिया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, x इज इक्वल टू a⁻x मतलब log a, मतलब ये इसकी जगह पे 2 था तो log 2 डाल दिया। अभी ये देखो x इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब कोई भी 1 2 3 4 जिसमें d या x नहीं आता उसको कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो उसके जगह पे अभी उधर 3 आया है, तो कांस्टेंट की जगह पे 3 डालेंगे। ओके, मतलब x इज इक्वल टू अपने को 3 मिला है x की जगह पे, तो उसका पुट क्या है, d इज इक्वल टू 0, तो अपने को d इज इक्वल टू 0 डालना पड़ेगा उसमें, उस इक्वेशन में। चलो देखते हैं अभी क्या करना सामने। तो ये समझ गया, d इज इक्वल टू 0 कहाँ से आया, अब इसमें डाल देना है इसको। तो एक साथ पूरा सॉल्व कर लेते। तो इसको अगर d के जगह पे डाला तो इसका आंसर कैल्सी में डायरेक्ट डाल दो आप, तो आता इसका आता 0 इज इक्वल टू 0 आता, मतलब इसका वापस डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब मैंने बोला था लॉग, जब भी लॉग आता है तो पॉइंट में आंसर आता है, कभी भी 0 नहीं आता, तो अपन को वो पॉइंट में आंसर नहीं लिखना है, इसलिए log 2 डाल के रख देने का उसके अंदर। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया, मतलब log 2 आंसर आएगा इसका। वैसे अगर कैल्सी में डाला आपने, अपन देखते हैं कैल्सी में कैसे डालना है इसको। अब देखो ये log 2 है। ठीक है, अगर इधर कुछ भी नहीं है, जब अपन ने अगर मैथ्स सीखा होगा आपने अच्छे से, तो जब भी log रहता है उसके साथ में नीचे e रहता है। ठीक है, मतलब अब जब इसमें ये log कुछ भी नहीं है, मतलब इधर e है। ठीक है, आपने अगर कंसेप्ट क्लियर हो आपके, तो log e मतलब ये ऐसा लिखा जाता है, देखो log e इसके ऊपर 2 है। बट अपन जब कैल्सी में डालते हैं, देखो कैल्सी में बच्चे क्या करते हैं, ये अपना
सिंपल फॉर्म लेते थे। तो कैल्शियम में पहले क्या दिखता है, ये लॉग दिखता है, ठीक है। अपन लॉग दबा देते हैं तो ये इस लॉग में मालूम है कि जी के साथ ये जो लॉग है, ये लॉग इधर 10 रहता है, इधर ई नहीं रहता, अपने को ई चाहिए, तो ये लॉग इधर ई नहीं आता, मतलब ये आंसर गलत हो जाता, ठीक है। तो इधर क्या करना है अपने को, इधर मतलब कैल्शियम में इनबिल्ट रहता है लॉग 10, उसके बाद में अपन वैल्यू डालते हैं तो अब इसमें, बट अपने को क्या करना है, इधर लॉग ई चाहिए, ठीक है। तो कभी भी अगर इस कैल्शियम में देख रहे होंगे तो लॉग ये वाला दबाना, ये इनके ऊपर का लॉग, यहाँ पे अभी नीचे में ई डालना है, तो अपने को अल्फ़ा चालू करना है, अल्फ़ा इंटू ये नीचे में ई है, ये देखो ई दिखा होगा अपने छोटा सा, तो इस बटन को दबा दिया तो इधर ई आ जाता, ठीक है। इसके बाद में अपने को ब्रैकेट में 2 डालना है, लॉग 2, ठीक है। तो लॉग 2, उसके बाद में ये ब्रैकेट कंप्लीट, और इधर भी एक ब्रैकेट देना था। अब इसका होल स्क्वायर करते हैं, सॉरी स्क्वायर, होल स्क्वायर करते हैं, प्लस क्या है 3D प्लस 3 इन ब्रैकेट डी का मतलब लॉग क्या, लॉग 2। तो लॉग 2 कैसे डालना अभी बोला था, ये वाला लॉग, इधर अल्फ़ा ई, उसके बाद में इधर 2, ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा इधर 2, तो 2 इज इक्वल टू, देखो अपना 8.5 आंसर आया। तो लॉग में अगर डाला तो कभी भी आंसर पॉइंट में आता है, ठीक है। तो इसका 8.5 आंसर आ गया, तो 8.5 तो लिख नहीं सकती, इसलिए अपन ने 8.5 नहीं लिखा, लॉग 2 लिख के रख दिया, ठीक है। पर अगर अपने को लिखना ही है तो 0 तो नहीं है, 8.5 लिख के रख दे सकते, बट जब सॉल्व करते हैं उसमें लॉग ये 8.5 नहीं डालना है। बट अगर वाइट वाला कैल्शियम हो तो वाइट वाले कैल्शियम में देखो आप लॉग ई, ये डायरेक्ट ऑप्शन है इधर लॉग 2 बॉक्स का, तो वो वाला ऑप्शन गायब ही कर दिया उन्होंने, क्योंकि उससे गलती होती है बहुत लोगों की, ठीक है। तो अगर नया कैल्शियम हो तो डायरेक्ट ये दबा देना, हो गया आंसर आ जाता। या फिर अगर आपको लॉग ये ई वगैरह डालना नहीं है तो ये आयन का भी आंसर, आयन भी डाल दिया आपने, मतलब आयन डाल दिया, देखो आयन 2 ये, तो उसका आंसर भी सेम आता है। तो उसमें क्या था उस क्वेश्चन में, देखो मैं करके दिखाता हूँ, इसका स्क्वायर था, इसका नहीं, इसको पहले ब्रैकेट देना पड़ता है, 1 सेकेंड, ब्रैकेट इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर कट करना पड़ता अपने को, इसका स्क्वायर, उसके बाद में क्या था +3, ये इन इधर क्या था 2 प्लस, तो +2 डालने पे देखो आंसर क्या आ जाता, -8.5। तो अपना इधर भी देखो 8.5 ही आया था। तो जब आप इन भी डाल दिया ना तो भी जमता, क्योंकि इसका वैल्यू भी लॉग ई के साथ ही रहता, लॉग ई का मतलब और इन का मतलब सेम ही रहता थोड़ा बहुत, तो इसका आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो इसमें तो ये दबाना पड़ता, पर इसमें देखो नए कैल्शियम में अपने को डायरेक्ट लॉग का वैल्यू आ जाता है, ये दबा दिया, इधर अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ई दबा दिया तो अपना ई आ जाता इधर, उसके बाद में इधर 2, तो बाकी का करते नहीं बैठता अभी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। तो इसका देखते हैं अभी, इसका क्या आएगा, इसका तो जैसे देख रही है, क्योंकि ये 0 0 हो जाएंगे, इसका आंसर 2 आएगा। तो अच्छा हो ये भी 0 नहीं आया, क्योंकि अपना 0 आ गया अब। तो इसको वापस से पी आई = सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना हमें। तो पहले ऊपर की टर्म्स तो सेम लेना पड़ेगा, x⁻² ये, उसके बाद में इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा d² का डेरिवेटिव 2d, अपन ने पहले भी सीखा था, प्लस 3d का क्या आएगा 3 इंटू 1, d का 1, तो इंटू 1 मतलब 3 आता है आंसर। एंड ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो 0 रहता, ठीक है। ये डेरिवेटिव अगर समझ नहीं रहा होगा तो एक बार पीछे जाके कर लो, क्योंकि पहले मैंने स्लो बताया था ज़रा डेरिवेटिव, अभी मैं फास्ट अज्यूम करता हूँ कि आपको आता है, क्योंकि d² का 2d, ये अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो उसका आंसर आते जाता है। उसके बाद में क्या, इधर का प्लस नीचे ले लिया, ये जैसे का वैसा 1/2x, ठीक है, 2⁻x, ठीक है। अब इसका 8.5 आया, 8.5 तो अपन लिख नहीं सकते ना, इसलिए इसका लॉग को उसमें डाल के लिख देते, तो log 2 होल स्क्वायर प्लस 3 log 2 प्लस 2 हो गया, आपने लिख लिया, प्लस इसका तो 2 आ गया, मतलब इसका कुछ भी करने का काम नहीं, ये 3 इंटू 1 3 हो जाता, 3/2 लिख के रख दे सकते। तो अपना पी आई इधर हो गया, तो उधर जगह कम पड़ रही थी इसलिए मैंने अभी इधर लिख लिया। इसके बाद में देखते हैं, अभी x तो आ गया, अपना x डाल दिया, एक वेरिएबल कॉमन। अब इसको वापस से पुट करते हैं, रुको ये x नहीं लिखना, अभी इसको d ये -1 और एक पुट करके देखते हैं, d = -1 डाल दिया इसमें, क्योंकि x के साथ -1 है, ये -1, तो x के साथ ये -1 डाल के देखते हैं अभी, तो इसका आंसर आता है 1। इसलिए अभी अपन इसको वापस डेरिवेटिव करने का काम नहीं, क्योंकि 1 तो आ गया। तो अभी अपना पी आई आ गया, पी आई = x⁻1/1 e−x प्लस ये
टू इंटू वन, सॉरी टू रेस टू एक्स इंटू वन, तो ये टू रेस टू एक्स या लिख सकते हैं अपन log 2 होल स्क्वायर प्लस 3 log 2 प्लस 2 प्लस 3/2। तो ये हो गया अपना पूरा पी आई। ये स्टेप ये नहीं लिखा इसको इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स भी लिखा तो भी चलता, या फिर ऐसा रख दिया तो भी चलता, मतलब 1 बाय 1 कैंसिल कर दिया तो भी चलता, या फिर ऐसा लिखा तो भी चलता। लास्ट में इट्स सोल्यूशन करके लिख देना है, इट्स सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो ये लिख लेना आप नीचे, और पेपर में ये लिखने का 1 मार्क रहता है, अगर ये नहीं लिखा तो 1 मार्क कट कर देते हो। तो याद से ये लिखने का प्रैक्टिस कर लो। तो देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसमें सॉल्यूशन दे देते गिवन। ये मैं सी एफ तक वीडियो फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि फिर सामने का कवर करना नहीं होता जल्दी जल्दी। अब देखो ये अगर किसी को प्रॉब्लम हो, यहाँ पे कोई अटक सकता है, ठीक है। ये 3 इधर 3,3 आया, बट कैल्शियम में मालूम है कि बस एक ही आंसर आता है, एक ही 3 आता है, उसके बाद में ख़त्म हो जाता है। तो अपने को बस एक ही 3 लिख के नहीं रखना है, क्योंकि कैल्शियम में कभी भी मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि कैल्शियम में बस एक ही वैल्यू दिखाता है अगर सेम वैल्यू हो। तो अगर एक ही 3 दिखा है तो और एक 3 ऐड करना है, और ये कितने ऐड करने पड़ते हैं अपने को, ये डी का स्क्वायर मतलब डी के रेस्टो में क्या है सबसे बड़ा ये देखना है। यहाँ पे 2 है तो 2 रूट्स है, अगर यहाँ पे 4 होते तो 4 रूट्स आते थे, मतलब 4 बार अपने को 3 लिखना पड़ता था, बट अभी इधर 2 ही है तो 2 बार अपने ने 3 लिख लिया। तो अब कंटिन्यू करते हैं सामने। तो ये आ गया अपना सी एफ, देख लो अगर करेक्ट हो तो आपका भी, ठीक है। अभी इट्स पी आई देखते हैं। इट्स पी आई इज इक्वल टू 1/f(d)। ये तो फार्मूला, ये तो याद रखना चाहिए आपने। पी आई बोला तो ये फार्मूला याद आ जाना चाहिए। बाद में ये f(d) की वैल्यू अपने को दिख जाती है ऊपर, x की भी वैल्यू ऊपर दिख जाती है, उसके बाद में सॉल्व करना। बट आपको अगर ये याद नहीं आ रहा कि f(d) ये इसका फार्मूला है तो कोई बात कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। एंड ईजी है ना, f(d) 1/f(d) इंटू एक्स। तो f(d) की जगह पे अपना ब्रैकेट डाल देना d² माइनस 6d प्लस 9, एंड एक्स की जगह पे ये पूरा ऊपर जो था अपना ये लिख के रख देना 6e 4x प्लस 7e माइनस 2x माइनस log 2। तो ये इतना बड़ा है, बट इससे डरने का काम नहीं, क्योंकि जितना बड़ा दिखता है उतना ईजी है ये। जैसे पहले किया था सेम वैसे ही करना है, अपने को तीनों को अलग अलग लिख लेना है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, मतलब ब्रैकेट में रहता नहीं बट ये इंटू में है ना सब, तो इसको अपन ब्रैकेट अगर डाल दिया तो ईजी जाता। ये इंटू में से पूरा ब्रैकेट इंटू में इसके साथ, तो सबका एक एक इधर इसके साथ लिख देना। तो चलो पहले से लिखते हैं अपन 1/d² माइनस 6d प्लस 9 इंटू पहला टर्म 6e 4x, ठीक है। अब ये कांस्टेंट जो है 6 7, तो इसका कुछ डरने का काम नहीं, उसको पहले तो लिख लो जैसा है वैसा, पहले लिख लेने का जैसा है वैसा लिख के रख देने का, उसके बाद में सॉल्यूशन ढूंढने का। तो 7e माइनस 2x माइनस 1/d² माइनस 6d प्लस 9 इंटू log 2 हो गया है, इतना लिख के रख दिया। अब जैसे आपने पहले देखा था e⁴x, तो ये 6 रहने दो, इसको ध्यान मत दो 6 को, ये 7 को, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका इससे कुछ भी वैल्यू बदलती नहीं। अपने को क्या बताया e⁴x मतलब e⁴ax रहा, तो x के साथ जो टर्म है a उसका अपने को d इज इक्वल टू डालना है। तो सीधी सीधी बात है, अपने को d इज इक्वल टू क्या डालना पड़ेगा, जो x के साथ है 4, तो 4 डाल दिया इसमें, इस इक्वेशन में, इसका आंसर नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ ये 7 है, इसका कोई भी काम नहीं, अपने को क्या देखना है, बस इतना ही देखना है। e⁻⁻2x है तो d इज इक्वल टू क्या डालना है -2, बस इतना ही काम है अपने को। ये बाकी कांस्टेंट कितने भी आओ उसको कुछ भी करना लेना देना अभी के लिए नहीं है, सामने जाके उसका काम गिरेगा, बट उतना भी काम नहीं रहता कि वैल्यूज चेंज हो, अगर मतलब कुछ भी है ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, उसको बाजू में ही निकाल के रखना पड़ता क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब log 2 है, अब इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे log 2 का क्या लिखे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। देखो इधर x का टर्म है, इधर x का टर्म है, तो इसको लिख सकते क्योंकि ये मतलब x का टर्म है इसमें, इसलिए लिख सकते। बट log 2 में किधर भी x नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, कांस्टेंट, ठीक है। मतलब ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का अपने पास क्या था, d इज इक्वल टू 0 डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसमें डालना, इसका आंसर इधर लिख लेना, ये इसमें डालना, इसका आंसर इधर लिख लेना। तो समझ गए ये कांस्टेंट क्यों आ गया, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, जैसे x नहीं है, कोई y नहीं है,
तो ये कांस्टेंट हो गया log 2, पूरा log 2 का कांस्टेंट हो गया, इसलिए डायरेक्ट 0 डाल दिया अपन ने, d इज इक्वल टू 0। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। इसका कैलकुलेशन आता है 1, कैल्सी में डाल लेना अपन ने। मैंने सब कुछ पहले से कैलकुलेट करके रखा है, इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख रहा मैं। तो इसका आंसर हाँ कर लिया चेक मैंने, बराबर है। उसके बाद में इसका आता है 25, इसका आता है 9। अच्छी बात है कि किधर भी 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो अपने को पता ही है डेरिवेटिव करना पड़ता था, तो ये सीधा सीधा निपट गया पूरा। ठीक है, जब अब क्या लिखना है, सीधा सीधा आपका इसका पी आई लिखना है। पी आई इज इक्वल टू ये पूरा टर्म 1/1 6 ई रेस टू 4x प्लस 1 इधर क्या है 25 आया, तो 1/25 इंटू 7 ई रेस टू -2x माइनस 1 ये डालने के बाद 9 आया, तो 1/9 log 2। जैसे कि वैसा लिख के रख देना अपने को, सब कुछ हो गया। ये हो गया आपका पी आई। बहुत सिंपल था ये। देखो बोला था ना, जितना बड़ा रहा उतना सिंपल आंसर रहता, अपने को डरना नहीं पड़ता। बस आपको लगाऊंगा बहुत बड़ा लगे तो बाकी क्वेश्चन देखो कितने बड़े बड़े जा रहे थे, ये तो इतने एक आधे पेज में निपट गया है पूरा। ठीक है, कुछ नहीं, इट्स सॉल्यूशन करके लिखना है। इट्स सॉल्यूशन इज हो गया y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी है, पूरे वैल्यूज इसमें डाल के y इज इक्वल टू दिख देना सी एफ पी एफ, ऊपर से लेके अपन ने निकाला था अभी अभी, तो सी एफ और पी आई की वैल्यू डाल देना का, हो गया। उसको स्क्वायर करके रख देने का, आंसर हो गया आपका। देखो कितना सा आंसर था, मतलब देखो लिटरली आधा पेज भी, एक पेज भी नहीं भरा पूरा, क्योंकि नीचे गैप बाकी है। आपको दिख रहा नहीं है कैमरा ऊपर है इसलिए, बट नीचे भी इतनी गैप बाकी है और। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस में तो भी 2 पेज लग रहे थे मेरे को। तो जितना बड़ा लगता है उससे डरने का नहीं, उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपन। देखो इतना बड़ा है, उसको कुछ भी डरने का काम नहीं। एंड अगर कुछ आता भी था, ठीक है, इधर अगर 0 आ जाता था ना, या फिर नीचे करके दिखाता हूँ, रुक जा का क्यों अपना कन्फ्यूजन बढ़ाना, नीचे करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, समझो इसका 0 नहीं आया था। ठीक है, तो 1 अपना 2d था, तो इसका सॉरी d स्क्वायर था तो 2d आ जाता, माइनस 6d था तो 6 आ जाता, इंटू 1 तो ये आ जाता, इंटू इधर x बढ़ाना पड़ता है एक। ये नहीं है अपना सॉल्यूशन हो गया, ये बस रफ वर्क करके दिखा रहा मैं, अगर वैसा होता था तो ये 6/4x है। तो अगर अपने को सॉल्व करना होता था तो ये x और ये 6 ये बाहर निकाल लेने का, कांस्टेंट है क्योंकि दोनों भी, तो और ये ब्रैकेट में अभी इसको सॉल्व करने का वापस, -6 e⁻⁴x। अगर नहीं भी निकाला तो भी अपन को वैल्यू तो इसकी इससे ही डालना है, e⁻⁴x से। बट अगर सिंपल करना हो तो इधर भी निकाल सकते हैं आप। उसके बाद में क्या, पुट d इज इक्वल टू इसके साथ क्या है 4 डाल देते थे, इसका आंसर आ जाता था। क्या था इसका 4 × 2 8 8 - 6 2 आता था इसका भी आंसर। तो ऐसे करने का काम नहीं, क्योंकि पहले ही आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो ये नीचे डेरिवेटिव करने का काम नहीं था, मैं बस ये बता रहा था कि अगर 6 रहा या फिर कुछ भी कांस्टेंट टर्म रहा तो इसको बाहर निकाल सकते हैं अपन, उसके बाद में सॉल्व कर सकते हैं, कन्फ्यूज होने का काम नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब जैसे मैंने पहले इसमें बोला था ना, एक भी पेज नहीं लगा, तो वैसे मत देखो कि एक भी पेज नहीं लगा, 2 भी पेज नहीं लगे। पेपर में जितना ज़्यादा बड़े बड़े लिख सकते हैं आप, उतना ज़्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि उसके ही मार्क्स मिलते हैं अपने को। ठीक है, मतलब करेक्ट भी लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा भी लिखना है। ज़्यादा बड़े पेज मतलब 1.5 पेज का सॉल्व किया तो वो भी समझते कि अच्छे से सॉल्व कर लिया बच्चे ने। ठीक है, अभी सॉल्यूशन देखते हैं इसका गिवन। तो ये मैं CF तक फास्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी यही वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसको जल्दी से लिख लेते हैं हम। ये घाई गड़बड़ में इधर y नहीं 0 नहीं डाल देने का, ये ध्यान में रखना, क्योंकि y में से अगर 1 निकल गया तो सॉरी, अगर y अपन ने कॉमन ले लिया तो इधर 1 बचता है, कोई 1 लिखता ही नहीं इधर, तो ये आपका पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, इसका फिर सामने देखते हैं। और तो ये देखो इसके रूट्स आ गए, तो ये अभी देखो प्लस माइनस ये आई दिख गया ना अपने को, मतलब समझ जाना ये इमेजिनरी पेयर है, तो इसके अलग अलग नहीं कर सकते ना अपन पी आई, तो उसको मिक्स कर लेना। ये देखो माइनस माइनस सेम रहेगा, माइनस माइनस ये हाफ ये सेम इधर आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस का पेयर बनता है। ठीक है, प्लस माइनस का पेयर बन गया है। ये वैसे तो पहले सिखा दिया है, बट फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3/2/i, ये 3/2 सेम इधर आए, ये पूरा पेयर बना दिया अपन ने, प्लस माइनस करके ये पेयर बना दी। अब इसका ऑक्सिलरी अब इसका CF लिखते हैं। जब इसका CF बहुत ईजी रहता है, अगर इमेजिनरी पेयर दिखा तो CF पहले तो देखो, अगर इमेजिनरी पेयर दिखी तो CF इज इक्वल टू E, ये x ये ब्रैकेट C cos x प्लस C sin x, इतना डाल के रख देना का सीधा सीधा।
जब भी ये इमेजनरी लाइन सॉरी इमेजनरी पेयर दिखा तो ये सीधा सीधा इतना लिख के रख देने का। उसके बाद में सिंपल ये -2 है, मतलब जो पहले टर्म है उधर इसको इधर -1/2 लिख देना है, हो गया। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखते हैं, x के साथ ये जो i के साथ टर्म है उसको लिखते हैं, तो √3/2 ये √3/2 हो गया। इतना समझ गया। अब क्या, बस अपने को नंबर डालने हैं C1 C2। अगर इसके पहले भी कुछ होगा, क्योंकि कभी कभी इमेजनरी के साथ ये रियल नंबर्स भी आते हैं, इधर C1 C2 रहता है, फिर इधर अपन गलत कर देते हैं। जैसे कि मैंने वीडियोज़ में भी 1-2 बार किया था गलत, तो वैसे अब मैं भी गलती करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि वीडियोज़ बना रहा हूँ सब करेक्ट रहता है, तो ये बुराई नहीं कर रहा खुद की, बट कभी कभी हो जाता है गलती, ठीक है। तो C1 C2 रहता है, फिर इधर अपन दूसरे सेम C1 C2 लिख के रखते हैं। तो पहले इधर का काउंट कर लेना, उसके बाद में इधर नंबर्स देने का, ठीक है। अब इसका PI देखते हैं। तो इट्स PI इज तो PI का फॉर्मूला लिख लेने का जल्दी से। PI बोला तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, D/X। ये आ गया तो उसके बाद में सामने की स्टेप अपने को याद आती, क्योंकि अपन को ब्रैकेट डालना है D² + D + 1 हो गया। इंटू के बाद में क्या, x की जगह पे 1 - e⁻x हो गया। अपना PI लिख के हो गया। तो इसको सॉल्व करना है। ये मेन स्टेप रहती है, बराबर डालना। अगर यही गलत हो गया तो बाकी का कुछ भी सीख के फायदा ही नहीं, ठीक है। तो ये बराबर डालना, उसके बाद में क्या 1/, चलो ये 1/, कहाँ से लिख रहा है मैं, क्योंकि पुट करना पड़ेगा ना पहले। तो अभी पुट तो कैसे करेंगे, इधर तो माइनस है ना, तो वही जैसे पहले करते थे अपन, दोनों को सेपरेट करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, इंटू में, ये ब्रैकेट पूरा इंटू में इसके साथ, तो सेपरेट करना है। 1 × 1 ये वाला 1 है, ये इंटू D² + D + 1, ये माइनस है तो इधर -1/D² + D + 1 इंटू ये e⁻x इधर लिख देना। हो गया अपना सीधा सीधा सॉल्व। तो इसका क्या कांस्टेंट है, ये 1 मतलब कांस्टेंट, कुछ भी वेरिएबल नहीं है ना, x या y कुछ भी नहीं है ना, तो कांस्टेंट है, मतलब d = क्या डालेंगे 0। ये आगे इसमें इसका आंसर आ जाता 1, क्योंकि ये 0 0 हो जाएगा, इसका 1 आ जाएगा माइनस। ये अपन माइंड से भी कर सकते, बट अगर कमज़ोर हो आपका माइंड तो ये डायरेक्ट कैल्शियम में डाल देना, डायरेक्ट आंसर आ जाता। क्योंकि कभी कभी गलत भी हो सकता, कोई बोलते ये 0 है ना, डायरेक्ट 0 लिख के रख देते, ऐसा कैसा होगा भाई, इधर +1 है ना, तो 1 आ जाता, ठीक है। इसका क्या है, D का क्या पुट करना पड़ता है, x के साथ की टर्म। अभी तक अपने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए इसके, तो ये बताने का काम नहीं, ये इसके साथ 1 रहता तो D = 1 लेना पड़ता, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस हो चुकी है इस पर। तो D = 1 डाल दिया, इसका आ जाएगा 3, बराबर। डायरेक्ट ही मालूम पड़ता, क्योंकि छोटे बच्चों के जैसे 1 + 1 + 1 3, तो ये कैल्शियम में भी डालने का काम नहीं, बट अगर आपका दिमाग कमज़ोर हो तो डाल सकते कैल्शियम में भी, हो गया। इसके बाद में ये तो आ गया, 0 नहीं आया इसलिए अपने को डेरिवेटिव निकालने का काम नहीं। तो PI = 1/1 × 1 - 1/3 × e⁻x हो गया। ये बहुत ईजी था, हो गया। अब इसका क्या = 1, ये 1 लिख सकते पूरा, माइनस e⁻x/3 हो गया आपका सोल्यूशन PI का। PI = ये आ गया। अब क्या लिखना है, इट्स सोल्यूशन करके लिख देना है, इट्स सोल्यूशन इज y = CF + PI हो गया। सिंपली आपका आंसर हो गया पूरा क्वेश्चंस। तो अभी ये क्वेश्चंस हो गए पूरे, केस 1 के क्वेश्चंस हो गई है। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो से अपन केस 2 चालू करते हैं, क्योंकि केस 1 की क्वेश्चंस बहुत हो गए। अभी 10 क्वेश्चन हो गए, तो 10 सफिशिएंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अभी केस 2 से चालू करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।